हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 6 सात्विक आहार सात्विक आहार के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है? यानी सात्विक आहार का अर्थ होता है, आहार का अर्थ समझेंगे सबसे पहले। आहार का अर्थ है वह भोजन जो हम प्रतिदिन लेते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। ठीक है? वही क्या है? हमारा आहार है। अब वह आहार किस प्रकार का होना चाहिए? भोजन किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि हमें क्या है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, है ना, और शरीर स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर इसी के संबंध में यहाँ बातें बताई गई हैं, तो समझेंगे। देखिए, जीवन का आधार क्या है? आहार है। हमें हमेशा ऋतु के अनुसार ही आहार करना चाहिए। ठीक है? जिस प्रकार की ऋतु हैं उसी के अनुसार हमको आहार करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हम ठंडा पानी गर्मियों में पीते हैं। ठीक है? गर्मियों में कैसा पानी पीते हैं? ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन यही ठंडा पानी यदि हम सर्दियों में पिएंगे तो क्या होगा? शरीर को नुकसान होगा। ठीक है? तो इसी प्रकार शीत ऋतु में देखिए, शीत ऋतु में भोजन गर्म, है ना, कम मसाले वाला तथा वसा युक्त होना चाहिए। यानी जो सर्दियों का मौसम है उसमें कैसा होना चाहिए भोजन? हमें गर्म भोजन करना चाहिए। भोजन हमारा गर्म हो, है ना, और कम मसाले वाला हो तथा वसा युक्त। वसा मतलब उसमें चिकनाई होनी चाहिए। ठीक है? आगे देखेंगे, गर्मी के मौसम में हल्का गर्म, गर्मी के मौसम में कैसा हो भोजन? हल्का हल्का गर्म हो, मधुर अम्ल, यानी उसमें कुछ अम्लों की मात्रा हो। अम्लों का अर्थ होता है जो खट्टी वस्तुएं हैं। ठीक है? जैसे क्या हो सकती है इसमें? नींबू, इमली का पना, दही, मट्ठा आदि। तो ये क्या करते हैं? नींबू है, इमली का पना है, दही, मट्ठा, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे जो शरीर को तरावट देते हैं। ठीक है? शरीर हमारा क्या रहता है? ठंडा रहता है इससे। तथा लवण युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है? अम्ल और लवणों का हमको क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। आगे देखेंगे, वर्षा ऋतु में भोजन हल्का गर्म तथा मात्रा से अपेक्षाकृत कम ही लेना चाहिए। जब वर्षा ऋतु हो तो हमें जितना हमारा भोजन है उससे थोड़ा सा कम हमको भोजन करना चाहिए। ठीक है? जिससे क्या रहे? हमारा पेट ठीक रहे। आगे देखेंगे, अब भोजन करते समय यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त हैं या नहीं है। मान लीजिए जो हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें हमारे पोषक तत्व हैं या नहीं है ना, यानी जो हमारी डाइट है बैलेंस डाइट है कि नहीं, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः भोजन तालिका बनाकर रखना आवश्यक होता है। ठीक है? तो हमें जो भोजन की तालिका है हमारे पास होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपनी पिछली क्लास में कि भोजन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जो पोषक होते हैं पोषक तत्व, वे कौन कौन से हैं, कौन कौन से मिनरल्स इसमें होने चाहिए। तो देखिए, तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से ये जो दे रखे हैं पोषक तत्व, यह अवश्य ही शामिल होने चाहिए। नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? तो पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमें अपने शरीर में पर्याप्त ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है? जो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है वो क्या करता है? इससे ऊर्जा मिलती है। तो यह किस में पाया जाता है? सभी प्रकार के जितने अनाज हैं, दालें हैं, चीनी, आलू, मेवा और फल शामिल करने चाहिए। यानी हमें अपने भोजन में क्या? दालें, चीनी, आलू, मेवा, फल, ये सभी लेने चाहिए। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है? कुछ भैया बहन क्या करते हैं? वो दालें नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये गलत बात है। अपने भोजन में हमें सब चीज़ें खानी चाहिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, समझ में आ गया। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण तथा वृद्धि करता है। प्रोटीन से क्या होता है? जो हमारी शरीर है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है? यह हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है।
जो हमारा शरीर है, शरीर में रोग कहीं उत्पन्न हो जाएँ उनसे क्या करता है, रक्षा करता है प्रोटीन, तथा रक्त बनाने में भी सहयोगी होता है। दालों और सोयाबीन में अत्यधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, दालों में भी पाई जाती है, दालों और सोयाबीन में। तो इसलिए हमें अपने भोजन में दालों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, हमारी जो बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, बॉडी में हमारी वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है। आगे देखेंगे वसा। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, वसा से भी क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक, शरीर के अंगों की घर्षण व सर्दी आदि से रक्षा करती है। ठीक है, तो वसा क्या करता है, जो शरीर के अंगों के जो घर्षण है, घर्षण मतलब जो हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो जॉइंट हैं, ठीक है, जगह जगह, तो इनमें क्या होता है, जो घर्षण होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको जो है लाभ मिलता है और सर्दी वगैरह से भी हमको रक्षा हमारे शरीर की होती रहती है। इनसे हमें फैटी एसिड भी प्राप्त होता है। कौन सा एसिड मिलता है, फैटी एसिड। अब देखेंगे इनमें ए, डी व ई विटामिन, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जो भोजन पचाने में सहायक हैं पाए जाते हैं। ठीक है, वसा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो इतनी हमारी चिकनी चीज़ें हैं उनमें क्या है, उसको वसा उन्हीं से प्राप्त होता है। लेकिन हमें यह अधिक मात्रा में लेकर के कम मात्रा में ही वसा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम अपना घी व मक्खन ये सारी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर 4 विटामिन। विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई व के, तो ये शरीर में कई प्रकार का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। तो सभी प्रकार के फल, सब्जी और मेवाओं में ये विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे सभी प्रकार के फल और सब्जियां होती हैं, इन सब में क्या है, ये विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, उसकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके लिए कुछ टैबलेट, सिरप वगैरह लिखते हैं विटामिन वाले, है ना। तो उन टैबलेट से और विटामिन से क्या होती है, फिर विटामिन की पूर्ति शरीर में की जाती है। यदि हम अपने आहार में प्रतिदिन इन चीज़ों को लें तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें भोजन में प्रतिदिन हर प्रकार की सब्जी और फल खाने चाहिए। जैसे विटामिन ए है, समझिए इसको, जैसे विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है ना, जो कि आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसी प्रकार हमारे घर पर, है ना, माताजी आपकी जो भी सब्जी बनाएँ, ठीक है, वह आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाती हैं। तो हमको बड़े प्रेम से आप लोगों को खानी चाहिए, है ना, ना नुक्र नहीं करनी चाहिए, मम्मी आज हम ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। ठीक है, तो कुछ भैया बहन ऐसा करते हैं, तो यह बहुत गलत आदत है। तो सभी भैया बहनों को ये ध्यान में रहना चाहिए, जो भी भोजन आपकी माताजी बनाएँ वह आपको खाना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, ये आपके चित्र हैं, चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, सभी प्रकार के फल, सब्जियां हैं, ठीक, ये हमको लेना चाहिए। तो आज प्यारे भैया बहनों आप इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में आपको कल समझाया जाएगा। धन्यवाद।